क्वेश्चन नंबर 16 रीड करिए। देखिए जैसा दिया हुआ है, फिगर दिस शोज ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर बीइंग मूव्ड टुवर्ड राइट एट ए कांस्टेंट स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। द फ्रंट इज इंटर द 20 सेंटीमीटर वाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड 20 सेंटीमीटर तक फैली हुई है। एट टी स्क्वायर 0 फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप एट टी स्क्वायर 2 सेकंड, टी स्क्वायर 10 सेकंड, टी स्क्वायर 22 सेकंड एंड टी स्क्वायर 30 सेकंड। तो डायग्राम देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी यहाँ दी हुई है 0.6 टेस्ला, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर फ्रेम है, 20 सेंटीमीटर विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है और इन इंस्टेंट पे इस पे आपको कैलकुलेट करना है इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप में इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। मेरे पास यहाँ बुक रखी हुई है तो मैं उससे देखता रहूंगा, आपको क्वेश्चन मैंने रीड करा दिया है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास एक रीजन दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन, दिस वन, दिस इज 20 सेंटीमीटर वाइड, 20 सेंटीमीटर। अब आप गौर देखें, हमारे पास एक लूप था, कॉइल थी, जो जस्ट टी स्क्वायर 0 पे एंट्री करना शुरू होता है। 5 सेंटीमीटर उसका साइड था, टी स्क्वायर 0 पे जस्ट एंट्री करना शुरू करता है। मैं पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व कर रहा हूँ टी स्क्वायर टू 2 सेकंड पे। दिस इज द 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं टी स्क्वायर 2 सेकंड का इसका डायग्राम दिखाऊं तो 2 सेकंड पे ये कुछ अंदर जा चुका होगा, ये लूप ऐसे अंदर जा चुका, ये 4 सेंटीमीटर साइड अंदर होगी, 4 सेंटीमीटर साइड अंदर होगी। अगर मैं देखूं तो इसके इस रीजन पर ही एक क्रॉसवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दी थी, ये क्रॉसवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये क्रॉसवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री नहीं कर पाया है पूरा, जस्ट एंटरिंग इनसाइड द फील्ड। तो इसके इतने रीजन में क्रॉसवर्ड फील्ड है, अगर तो इतने रीजन में एक फील्ड आ जाएगी। अगर मैं ये दिखाऊं, इसको जूम कर दूं तो सिर्फ इतने रीजन में एक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं वायर का नाम दूं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस नेम दो, तो पी क्यू आर एस में इसके 3 सेक्शन वायर के लूप के अंदर मूव कर रहे हैं फील्ड में, एक ये है, एक ये है और एक ये हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल सेक्शन। इन हॉरिजॉन्टल सेक्शन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। मेथड 1 जो है वो है हम ईएमएफ निकाल लें माइनस डी फाइव बाई डी टी से, और मेथड 2 है हम ईएमएफ निकाल लें मोशनल ईएमएफ से। दोनों से आता है। अब इनके लिए डिटेल एनालिसिस में इस समय नहीं बता सकते, इनके रिजल्ट्स होते हैं सीधे, तो मैं उनका यूज करूंगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं, यहाँ पे ये जो वायर का ये एंड है पी एंड क्यू, सॉरी लूप ही हट गया यहाँ से, लूप को मैं फिर से बना देता हूँ। सपोज ये ऐसे लूप बना दिया मैंने, दिस वन, ये लूप बन गया। तो यहाँ पे Q और R, ये लूप जो है इसकी साइड लेंथ L है जो कि 5 सेंटीमीटर है। जब ये V वेलोसिटी से अंदर जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो इस लूप में जो ईएमएफ जनरेट होगा वही इस पूरे लूप का, इस वायर के एंड पे जो मोशनल ईएमएफ आएगा वही इस पूरे लूप का ईएमएफ कहलाएगा। उसमें दूसरा वाला वर्टिकल वायर अंदर अभी नहीं आया हुआ है, और ये इन हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर, और इसमें इसकी वैल्यू होती है VBL, नॉर्मल परपेंडिकुलर फील्ड में जा रहा है। तो इस समय इसमें एक ईएमएफ आ जाएगा VBL। L है 5 सेंटीमीटर, V है वेलोसिटी, वेलोसिटी है 5 सेंटीमीटर। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, लेट अस चेक, सॉरी फॉर दैट, वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दी हुई है, साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर दी है, तो वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। मैं वहां चेंज कर देता हूं, वेलोसिटी इज नॉट 5, दिस इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, V1 हो गया, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो 1 इंटू 10⁻²। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो B दी हुई है 0.6 टेस्ला दी हुई है, 0.6। L है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻², ये, ठीक है, दिस वन। अब इसको हम सॉल्व कर लें, कितना आएगा 3 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। पहला पार्ट हमारा ये आंसर हो जाता है। अब दूसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है एट t = 10 सेकेंड में
टी स्क्वायर 2 सेकंड में तो हो गया, टी स्क्वायर 10 सेकंड में क्या कहाँ होगा? तो टी स्क्वायर 10 सेकंड पर हम चेक करें ईएमएफ क्या आएगा, क्या कंडीशन होगी, लूप कहाँ पर होगा। तो 0 सेकंड में यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 10 सेकंड में 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सेकंड पार्ट अगर मैं दिखाऊं तो टी स्क्वायर 10 सेकंड में ये लूप यहाँ पर आ गया होगा। कलर बदल देता हूं, टी स्क्वायर 10 सेकंड में लूप यहाँ आ गया होगा। इसका फ्रंट एंड जो है यहाँ पे जस्ट आउट होने वाला हुआ नहीं है। ये आपके पास आर होगा, ये क्यू होगा, पी क्यू आर एस। तो ये पूरा ही लूप अंदर है, पूरा ही लूप अंदर, इसमें इसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज इन फ्लक्स। तो यहाँ पे ईएमएफ क्या आएगा? 0। ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। जब तक लूप इन बिटवीन कहीं भी रहेगा तो इसका फ्लक्स फिक्स रहेगा, लोकेशन बदलती रहेगी, तो इन बिटवीन कहीं भी रहेगा। यानी कि आप ये मान लीजिए 1 की स्पीड से जा रहा है, इसकी स्पीड कितनी है? 20 सेकंड बाद 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलने को स्पीड इसकी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो 5 सेकंड पे टी इक्वल टू 5 सेकंड में दिखाओ, यहाँ पे जस्ट पूरा एंट्री कर गया होगा टी इक्वल टू 5 सेकंड में। तो 0 से लेकर 5 सेकंड तक इसमें एक ईएमएफ होगा जो कि नॉन जीरो, तो जस्ट इंटर करता रहेगा तो ईएमएफ बदलता रहेगा, सॉरी फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो ईएमएफ रहेगा। फिर 5 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड तक 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस चल गया तो यहाँ पे ई 0 रहेगा। ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। 0 से 5 सेकंड तक जस्ट एंट्री करते समय ओनली फ्लक्स बदलेगा और एग्जिट करते समय फ्लक्स बदलेगा। इन बिटवीन कभी फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो कोई ईएमएफ नहीं आएगा। तो एंट्री करने में इसको 5 सेकंड लगेगा, तो 0 से 5 सेकंड तक ईएमएफ अपीयर होगा, अगर रजिस्टर से करंट भी अपीयर होगी। 5 से लेकर 20 तक ये इसी के बीच में मूव करता रहा तो एग्जैक्टली एट 20 सेकंड पे इसमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। हाँ, बियॉन्ड द 20, तो 20 से लेकर के 25 तक एग्जैक्टली 25 सेकंड पे ये लूप यहां पर होगा 25 पे। तो बियॉन्ड 25 यानी कि टी इक्वल ग्रेटर देन, अब यहां लिख दो टी ग्रेटर देन 25 सेकंड पर ईएमएफ फिर से 0 होगा क्योंकि ये फील्ड से बाहर निकल चुका, फ्लक्स होगा ही नहीं बदलेगा। ठीक है, अब अगला आपका एक इसमें थर्ड पार्ट दे रहा है, वो थर्ड पार्ट क्या है? तो 30 सेकंड पे देखें, डी पार्ट 30 सेकंड पे, तो 25 सेकंड बाद तो ये बाहर निकल गया तो फ्लक्स चेंज, इसका आंसर भी 0 होगा। 22 सेकंड में अभी भी बीच पर होगा, बीच में होगा, तो 22 सेकंड पे कहां पाया जाएगा? बीच में होगा और जस्ट एग्जिट करने की कंडीशन पर होगा। तो 22 सेकंड देख लेते हैं, टी इसको तो 22 सेकंड पर 22 सेकंड पर 2 सेंटीमीटर बाहर निकला होगा ऐसे, ये 2 सेंटीमीटर है, 20 के बाद 2 सेंटीमीटर निकल गया 22 सेकंड, टी इसको टू 22 सेकंड पे 25 सेकंड में तो बाहर निकल गया, टी इसको टू 30 पे ये मतलब 0 होगा। ये आपका ये आंसर हो जाएगा डी पार्ट का। ठीक है, अब बात करते हैं 22 सेकंड पे क्या होगा। 22 सेकंड में कितने पार्ट में होगी फील्ड, तो इसमें फिर से एक फ्लक्स होगा, इसकी वैल्यू जो होगी फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ पे एम जो आएगा वो वीबीएल होगा। ये आपका सी पार्ट है। हाँ, अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें जब जब ये एंट्री करता जा रहा होगा तो लगातार इसमें फ्लक्स यहां से लेकर यहां तक फ्लक्स बढ़ रहा होगा। तो इसमें एक लॉ लगता है IIN, मैं लॉ का नाम लिख देता हूं, इनवर्ड इंक्रीजिंग नॉर्थ। IIN एक लॉ होता है IIN। इसको याद करने मैंने टेक्निक बताई, इनवर्ड फ्लक्स है, इंक्रीज हो रहा है तो नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, अब गौर देखें, यहाँ पे इनवर्ड फील्ड है और एंट्री करते समय फ्लक्स इनवर्ड बढ़ता जा रहा है तो ये नॉर्थ बनाएगी। नॉर्थ का मतलब है कुछ इस टाइप से, कोई लूप ऐसे होगा, नॉर्थ का मतलब है ये इस टाइप से इसमें करंट जाएगी ऐसे। ठीक है, और अगर इनवर्ड ही है, डिक्रीजिंग है, तो ये साउथ पोल बनाएगा। तो यहां पर अगर जब ये आउट हो रहा था तो ये आपके पास साउथ पोल बनाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है अपने आप में। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल में अपना एक लेक्चर वीडियो डालूंगा तो डिटेल वहां पर समझेंगे।